हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की वीडियो बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में कि स्टूडेंट को किस तरह से अपने आने वाले साल में रेजोल्यूशंस लेने हैं, जिनको फॉलो करते हुए वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि इनको फॉलो करते आप अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस देखेंगे, आप अपने अंदर कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट देखेंगे जो आपने बीते हुए साल में अपने अंदर कभी नहीं देखी है। तो इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राइट, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉर द स्टूडेंट मस्ट वॉच, तो इसको आपको देखना बहुत जरूरी है और अगर आप देख चुके हो, समझ में आ चुका है, अच्छी लगी है तो अपने नियर डियर को भी इसको शेयर कर देना। राइट, देखो ये न्यू ईयर जो है ना, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो हमारे प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करती है। जो भी कमियां हमने अपने पास्ट में की तो उसको सुधारते हुए, यानी कि उनको इंप्रूव करते हुए कि वो कमियां अभी हमारे प्रेजेंट में, हम उनको इंप्रूव करते हुए अपना फ्यूचर आगे सही कर सके। तो जो भी कमियां रह गई थी उन कमियों को यहां पर अब कहां पूरा कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट में पूरा कर रहे हैं और उस प्रेजेंट में पूरा करते हुए हम कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर अच्छा बना रहे हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको पता चल रही है इस वीडियो के अंदर। तो जो हमारा फर्स्ट रेजोल्यूशन है वो क्या है? बी मोर हेल्थ कॉन्शियस, है ना, कि सबसे पहले भाई देखो अपनी हेल्थ है, बाकी सब बाद में है। सबसे पहले अपनी हेल्थ है, सबसे पहले अपना शरीर है। तो आपने भी सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया, है ना। एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है ना, ये भी आपने सुना होगा। तो जब तक हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो बच्चे हम ना तो पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, ना किसी और काम में हमारा मन लग सकता है। तो सबसे पहले आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना है ना। तो प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है, ठीक है, सारे काम टाइम पे करनी है। तो इससे क्या होगी, मेडिटेशन करनी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिए। तो सबसे पहले हमें अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। क्लियर? तो जो भी आपकी कमियां रह गई थी कि आपने जो है वो पढ़ते रहे, आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, आप बहुत वीक हो गए हो, कमजोर हो गए हो, है ना, और कहीं कहीं डिस्टर्बेंस भी होने लगी है। तो इस तरह की आप इस साल में कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे। और हेल्थ को लेकर भाई सब कुछ हेल्थ के ऊपर तो डिपेंड करता है ना। चलिए नेक्स्ट पर क्या करेंगे, प्लान फॉर द फ्यूचर। बच्चे देखो सभी के अपने अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स होते हैं, है ना, कि हमें क्या करना है, क्या बनना है, उसके लिए क्या हमें करना होगा, अच्छा करना होगा। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि अपने फ्यूचर के लिए प्लान करना है कि आपको करना क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और जिस फील्ड में जाना चाहते हैं आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी, उसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है। तो फ्यूचर के लिए पहले प्लान कीजिए, राइट। उसके बाद सेटअप अ न्यू। अब आपने प्लान कर लिया तो उसके लिए आपको एक रूटीन बनाना होगा, है ना। तो जो भी, जैसे देखो मान लो कि अभी ये 2023 चला गया, है ना। तो 2023 जब स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों ने भी, बहुत से बच्चों ने, ठीक है, ये बहुत से लोगों ने एक रेजोल्यूशन लिया होगा कि हम इस साल ये करेंगे और किसी वजह से हम उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, गड़बड़ हो गई, ठीक है, गड़बड़ हो गई, रूटीन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया, तो हम वो चीज नहीं कर पाए जो चीज अचीव हमने करनी थी। क्लियर? तो कोशिश कीजिएगा इस साल 2024 में आप जो भी अपना नया रूटीन बनाए तो उसको क्या करना है, आपको एक ऐसा रूटीन बनाना है जो आपके अकॉर्डिंग चले। मतलब आप जिस रूटीन बनाओगे ना तो आप उसके अकॉर्डिंग चल सको। फॉर एग्जांपल कि आपने रूटीन बनाया कि मुझे सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना है ना। अब मान लो आपको टाइम नहीं मिला या नींद जो है वो देर से खुली, आपकी आंख देर से खुली, तो आप नहीं पढ़ पाए, तो उस चीज को आप शाम को पढ़ लीजिए। लेकिन आपने जो रूटीन बनाया ना बच्चे, सेम डे को आप कर सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन सेम डे को आपको वो काम करना ही करना है। तो उसके लिए क्या करना, आप अपना एक ऐसा रूटीन बनाइए जिसको कि आप फॉलो कर सकें, राइट। उसके बाद कंसिस्टेंसी। बच्चे कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ये आपने भी सुना होगा। कंसिस्टेंसी सक्सेस को पाने की एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी की है जिससे कि बड़े से बड़े काम को अगर हम कंसिस्टेंसी से के साथ करते रहे तो डेफिनेटली वी विल अचीव दिस सक्सेस, वी विल गेट दिस सक्सेस। तो हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं अगर हमें उस काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखे हुए हैं तो, ठीक है। कोई भी काम आपने सोचा, मैं ना सिर्फ आपकी स्टडी की बात कर रही हूं बल्कि कोई भी काम आपने अपने लाइफ में सोचा है, तो अगर आप लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे हैं ना, अगर आपके छोटे छोटे प्रयास जो हैं वो कंसिस्टेंटली, यानी कंसिस्टेंसी कहते हैं ना कि लगातार प्रयास करना एक चीज पर, तो डेफिनेटली बच्चे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आपके अभी बोर्ड एग्जाम
है ना, उसके बाद आपको आपका सीयूटी का एग्जाम भी देना है। और अभी आप जो ये थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं ना कि 1 घंटा पढ़ गए, आप 2 घंटा पढ़ गए, लेकिन आप उसको मिस नहीं कर रहे हो, आप कंसिस्टेंसी रेगुलर फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जहां से भी फॉलो कर रहे हो, तो बच्चे ये आपकी सक्सेस के लिए ये जो छोटे छोटे कदम है ना, यही आपको आपकी सक्सेस दिलाएंगे। तो कंसिस्टेंसी जो है बहुत जरूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्या, फोकस ऑन योर गोल। आपका गोल क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर मैं ये कहूं अभी की बात करूं क्लास 12th के स्टूडेंट की, तो 100% बच्चों का यही फोकस रहेगा कि हम अपने बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी में अच्छा स्कोर करें, है ना। ये हमारा गोल है कि हमें अच्छा स्कोर करना है, हमें इतने परसेंट मार्क्स लेकर आने, 90% लेकर आने, 80% लेकर आने, 100% लेकर आने। तो आपने अपना गोल सेट कर लिया, आपको पता है ना कि आप किस एवरेज, किस लेवल के हो, कि आप बहुत ज्यादा वीक हैं तो बस मुझे पासिंग मार्क्स आ जाए 70% आ जाए, दैट्स इट। अब कुछ एवरेज बच्चे जो थोड़ा सा ऊपर होते हैं, एवरेज से ऊपर होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे 70 to 80 आ जाए। जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे 95% अबव आ जाए, है ना। तो सभी का अपना अपने गोल होता है। तो टारगेट सेट कीजिए कि आपका टारगेट क्या है, आपने गोल सेट किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते रहिए। तो सेट करना, गोल सेट करना, ये सबसे जरूरी होता है, उसी के बिहाफ पर आप ये सारी चीजें फॉलो कर पाते हैं, है ना। तो अगर मैं कहूं कि सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाए तो कैसा रहे? क्योंकि देखो अभी टाइम रह गया आपके बोर्ड एग्जाम में कम, और जैसे बोर्ड एग्जाम के ये एग्जाम आपके खत्म होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपको सीयूटी का एग्जाम भी देना है। तो टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है, बहुत ही ज्यादा कम बचा है। अब इस कम टाइम में हम किस तरह से अपने पूरे सिलेबस की रिवीजन कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सैंपल पेपर्स कर सकते हैं। जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट की क्लियरेंस लेकर चलेंगे, उतने ही ज्यादा हम अंडरस्टैंडिंग लेकर जाएंगे, नॉलेज लेकर जाएंगे, और वही नॉलेज अप्लाई करेंगे हम अपने एग्जाम्स के अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें आपको कहां मिलने वाली है? ये सारी चीजें आपको मिलने वाली कहां पर? अड्डा 24/7 के, ठीक है, सीयूईटी अड्डा 24/7 के ऑल कोर्सेज पर। पहले आपको क्या करना है, सीयूईटी अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है ना। मतलब अड्डा 24/7 की जैसे आप एप्लीकेशन को, ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो इस तरह का आपका पेज आएगा एक। तो उस पेज पर क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम, जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं, अगर वो पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो कि यहाँ से आप उनकी तैयारी करवा सकते हो। तो आप अगर यूजी के हो, ठीक है, क्या आप अपने यूजी यानी कि आप सीयूटी का एग्जाम देने के जा रहे हो, पीजी सीयूटी एग्जाम देने जा रहे हो, तो वो व्हाटएवर जो भी आप जिस भी कैटेगरी के हो आपको करना है। तो अभी आपको सीयूटी का एग्जाम देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीयूटी यूजी पे क्लिक करना है। कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, व्हाटएवर जो भी स्ट्रीम के हो, जिस भी स्ट्रीम के हो, अपने फ्रेंड्स को भी बता देना। क्या करना है, उनको अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग क्लिक करना है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सारा ये क्लिक कर दिया आर्ट्स पर, है ना। तो अब आपको यहाँ पर मैं एक बहुत ही कह सकते हो कि एक ऐसा पॉइंट बता रही हूं जिसको सुनकर आपको, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे खुश हो जाएंगे कि अभी सीयूईटी 24/7 की तरफ से किसी भी बैच को परचेज करने पर, चाहे वो महापैक है, चाहे वो सिंगल बैच है, किसी भी चीज को परचेज करने पर, किसी भी बैच को परचेज करने पर, ये जो ईयर एंड सेल ऑफर चल रहा है, इसमें दिया जा रहा है बहुत भारी डिस्काउंट, है ना, बहुत हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अभी इस आने वाले साल को आप अच्छा कैसे बना सकते हैं? स्टार्टिंग में ही अगर आप अच्छा कर दोगे, कहते हैं ना कि स्टार्टिंग जिसकी अच्छी होगी तो बाद की सारी कहानी भी अच्छी हो जाती है ना। तो स्टार्टिंग में ही अपने आप को क्या करना है, आपको एनरोल करना है, ठीक है, किसी भी बैच में। फॉर एग्जांपल कि ह्यूमैनिटीज के महापैक में मुझे एनरोल करना है। इस महापैक का मैं आपको फीचर्स बता देती हूँ कि इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड सेशंस के साथ साथ में आपको पीडीएफ, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद आपको जो भी आपके जो टीचर के हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। इसमें बुक्स भी मिलेगी, आपको घर बैठे बुक्स भी मिल जाएगी। मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पर, एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, है ना। और उसके साथ साथ में प्रैक्टिस सेट हो गए, आपके पीवाईक्यूज हो गए, आपके सैंपल पेपर्स हो गए। ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस महापैक। क्लियर है बच्चे? तो आपको क्या करना है, यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करना है, और यहां पर क्या करना है, कूपन कोड Y489 लगाना है। क्या लगाना है? कूपन कोड Y489, ठीक है बच्चा, Y489 लगाएंगे, Y489 इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे। और ये देखिए, ये महापैक भी आपका इतने का हो गया है। कहने का मतलब, अगर आप महापैक ले रहे हो, सिंगल बैच ले रहे हो, निपुण 2.0 ले रहे हो, या फिर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो, ई बुक्स ले रहे हो, व्हाटएवर आप जो भी परचेज कर रहे हो, बस इस कूपन कोड को लगाना, इसी पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा, राइट। और इसी के साथ देखो बच्चे, अगर शुरुआत ही आपकी अच्छी हो गई ना, तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजें आपकी अच्छी होती चली जाएगी। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। पूरे अड्डा 24/7 टीम की तरफ से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।